हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ऑल डिफेंस अड्डा 24/7। दिस साइड प्रिंस रहेगी फिजिक्स फैकल्टी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी हम इस प्लेटफॉर्म पे अधिकतर टाइम नहीं मिलते, या तो हम 2 से 3 मिलते हैं, 6 से 7 मिलते हैं, कोई बीच में इंपॉर्टेंट सेशन होता है तब हम लोग मिलते हैं। तो यही वो इम्पॉर्टेंट सेशन है जिसके लिए मुझे आप लोगों के पास आना पड़ा है। आप जानते हैं कि सीडीएस के अंदर जीके का पार्ट बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं कहता हूं कि बाकी के पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जीके का पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं वो आपका पिलर बन जाता है। तो बात करते हैं अपने एग्जाम से रिलेटेड चीज़ों के बारे में और देखेंगे कि हम साइंस को कैसे डील करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों को सबको पता है कि नेम ऑफ कंडक्टिंग बॉडी क्या है, यूपीएससी। एग्जाम कितनी बार होता है साल में? 2 बार होता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफलाइन होता है। टाइप ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यू आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आते हैं। मीडियम हिंदी और इंग्लिश, मतलब बाइलिंगुअल होता है। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग होते हैं, आईएमए में अलग होते हैं, ओटा में अलग होते हैं, आईएनए में, एएफए, इन सब चीज़ों में अलग है। लाइक उसमें 300 है, इसमें 200 है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन दोनों के लिए एक है और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। हर 3 क्वेश्चन पे एक आंसर गलत। अब ध्यान से देखें, मिलिट्री आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी एंड एयरफोर्स एकेडमी, इन तीनों के लिए हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो 2 घंटे का है, 100 मार्क्स का। फिर आता है जनरल नॉलेज, 2 घंटे 100 मार्क्स। देन मैथमेटिक्स 2 घंटे 100 मार्क्स। एसएसबी 5 दिन 300 मार्क्स। बेटा, ये जो टर्म है जीके, जीके इज नॉट अ सिंगल सब्जेक्ट, इट इज अ इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। ये कोई एक विषय नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे विषय हैं। आप साइंस ले लो, एसएसटी ले लो, जीके ले लो, साइंस टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, स्टैटिक नॉलेज, डिफेंस से रिलेटेड आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। देन आता है आपका कौन सा, ओटा, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। इंग्लिश कितना है? 2 आवर्स 100 मार्क्स। देन जनरल नॉलेज 2 आवर्स 100 मार्क्स। एसएसबी सेम, लाइक दैट ओनली। तो देखो, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए, आप लोग एक बात देखेंगे कि देयर आर 4 पिलर्स ऑफ सीडीए जीके पेपर। फर्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन पॉलिटी, करंट अफेयर्स एंड ज्योग्राफी, मैप ओरिएंटेड। चलिए बात करते हैं ओवरऑल टॉपिक वाइज जीके एनालिसिस की। तो ध्यान से देखना, कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे ज्यादा पोर्शन आता है पॉलिटी, देन आता है हिस्ट्री, देन आता है आपका स्टैटिक करंट अफेयर्स, फिर डिफेंस स्पेसिफिक इसमें ही जुड़ जाएगा, देन आता है ज्योग्राफी, इको। और इस पोर्शन को यार तुम ध्यान से देखो, तुम्हें लग रहा होगा कि ये पोर्शन कहीं ना कहीं पीछे है, लेकिन अगर एक्चुअल में देखेंगे तो ये जो पूरी साइंस है ये कितने परसेंट आ रही है भाई? 25% आ रही है, 25 मार्क्स की आ रही है, और उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और बेटा इसके अलावा भी आपको पता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना पड़ता है। तो आज हम इसके विषय में ही मेनली बात करने आए हैं। देखते हैं कि होता क्या है और पढ़ना कैसे और कितना करना। देखिए, सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने आपके लिए एक बैच स्टार्ट किया है, और जो ये बैच स्टार्ट किया है ये कंप्लीट बैच है। किन बच्चों के लिए? फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच का मतलब होता है आपको 0 से हीरो बनाया जाता है। मतलब आपके बेसिक्स के, आपके एडवांस के, आपके एलिमेंट्री क्वेश्चन, आपके कंसेप्ट, आपके लॉजिक्स, आपके एप्लीकेशन, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, एवरीथिंग इन अंडर वन बैच। या तो आप चाहते हैं तो इन चीज़ों का यूज़ करके ये वाला बैच जो आईएमए, आईएनए, एएफए के लिए है, कंप्लीट लाइव क्लास मिलेगी आपको सुबह 9 से 3। आप इस बैच को यूज़ करके इसको क्या कर सकते हैं? परचेज कर सकते हैं। और जो आपको ऐप का लिंक है वो हमारी वीडियो के नीचे सी मोड डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर हमें इसके अलावा भी आपसे कुछ बात करनी है, कुछ पूछना है, तो ध्यान से देखो। आप सबको पता है कि हमारी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसके रिलेटेड अगर मैं आप लोगों को कुछ बात बताऊं तो जो ये साइंस एंड टेक है, बेटा हर बच्चे को ये लगता है कि साइंस एंड टेक का मतलब है कि इसके अंदर फिजिक्स पढ़ाई जाती है। ध्यान से देखो, सबसे ज़्यादा इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी पूछी जाती है। रिलेटेड टू बायो के टर्म्स आप यूज़ करेंगे और फिर आप इसे टेक्नोलॉजी की फॉर्म में यूज़ करेंगे। जैसे मैं आपसे कहने लगूँ कि बेटा जीन थेरेपी, कौन सी थेरेपी? जीन थेरेपी के ह्यूमन जीनोम के ऊपर प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। हेल्थ के ऊपर आपसे कोई भी पूछ लेगा कि हेल्थ से रिलेटेड आपके पास कौन सी नई इन्वेंशंस है,
आपको पता है कि कैंसर से रिलेटेड दवाई आ रही है लोगों के पास, उसके अंदर क्या टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कौन सी है, कंप्यूटर आईटी की फॉर्म में कौन सा है, IP4 आ रहा है, IP6 आ रहा है, कौन सा DBMS है, कौन सा डा है। अर्थ साइंस की बात करें तो इसके अंदर हम लोग ये देख सकते हैं कि रिलेटेड टू अर्थ हम लोगों ने कितना प्रोग्रेस करा, हम कहाँ मेंटल तक चले गए हैं, हमने कितने एलिमेंट्स को एक्सरावेट करा है, कौन सा हमारे यूज़ में आता है। जैसे आपको पता है यूरेनियम की बात करें तो रेडियो एक्टिव है और कहीं ना कहीं आपको एनर्जी सोर्स की तरह यूज़ करने में मदद करता है। ऐसे अलग अलग एलिमेंट आपको यूज़ करते बताया जाएगा। देन आता है स्पेस। स्पेस के अंदर आपको सैटेलाइट से रिलेटेड चीज़ें बताई जाएगी और आपको इतना पता होना चाहिए जो हमारी फिजिक्स है। बेटा फिजिक्स है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये बात तुम्हें भी पता है, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जिसकी वजह से आधे बच्चे जो 10th में होते हैं वो 11th में आते आते कॉमर्स ले लेते हैं, आर्ट्स ले लेते हैं, क्यों? उन्हें फिजिक्स पढ़नी होती है। देखो फिजिक्स को जो मेनली आप पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसे पढ़ते हैं सबसे पहले मैकेनिक्स के रूप में, देन आप इसे पढ़ते हैं ऑप्टिक्स के रूप में, थर्ड आप इसे पढ़ते हैं किसके रूप में? मॉडर्न फिजिक्स के रूप में। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, देन इसके अंदर आती है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नाम ले देना। फिर इसमें आती है थर्मो, और जो कुछ बच गया सब कुछ किस में लिखोगे? मिसलेनियस में। तो 5-6 पार्ट में आपको फिजिक्स अच्छे से पढ़नी होती है और इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स होती है जिसके अंदर आप थोड़ी सी एक्सपेरिमेंट्स की बातें पढ़ते हैं और इक्विपमेंट पढ़ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग सर अगर खुद से नहीं कर पाते तो आप हमारी कैसे मदद करेंगे? देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको इतनी बात समझनी है मेरे बच्चे कि या तो आप लिंक में वो जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है वो देख लो, आप जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है उसे देख लो, नहीं तो आप क्या करोगे? सबसे पहले स्टार्टिंग से बताते हैं। स्टार्टिंग से क्या है, आप जाओगे गूगल पे अड्डा 24/7 क्लिक करोगे और लिंक दे रखा होगा मेरी वीडियो के जस्ट नीचे सी मोर में, यहाँ पे जाके ऑल कोर्सेज पे जाओगे, ऑल कोर्सेज में डिफेंस पे जाओगे, डिफेंस में जाके आप जाओगे CDS में। जैसे ही आप CDS की तरफ जाओगे तो आप CDS में क्या देखोगे? ये वाला बैच दिख रहा है आप सबको, इस वाले बैच को आप ओपन करोगे। इस बैच को ओपन करने के बाद इसकी थोड़ी पर्सनैलिटी समझ लेते हैं। आपको पता है स्टार्ट टाइमिंग क्या है, टाइमिंग क्या दे रखी है, 500 सीट है, 6 महीने की वैलिडिटी है। इसके अंदर IMA, INA, AFA कंप्लीट बैच आपको पढ़ाया जाएगा। बायलिंगुअल क्लास होगी। देखो अभी किसी ने कोड लगा रखा है, इस कोड को अप्लाई नहीं करना। अभी कोड कितने, मतलब अभी बैच कितने का है? 8000 का, 7999 का। आप लोग क्या करेंगे मेरे बच्चे? आप लोग बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद चलो मैं आप लोगों को कुछ बातें दिखाता हूँ। आपने अप्लाई करा, कितने का रह गया सर? 2000 का। मैंने कहा आपने ये अप्लाई करा, कितने का रह गया? 6799 का। सारे रिमूव कर दो लोग। मैंने आपसे कहा आप यहाँ क्लिक करें और क्लिक करने के साथ ही आप लिखेगा Y715। क्या लिखेंगे आप लोग? Y715 और अप्लाई कर दीजिएगा। कितने का आ गया? 1839 रुपये का बच गए। कम से कम 160 रुपये और बचे। तो इतना बड़ा आपका जो बैच है जिसके अंदर आपको सब चीज़ें सुविधा दी जा रही हैं, ये इतने का है। आपको कूपन कोड क्या लगाना है? देखो कूपन कोड है Y715, दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा तो मैं बता देता हूँ, आपको यहाँ पे कूपन कोड लगाना है Y715। लो कितना आ गया? ये रहा। चलिए बच्चे बात समझ आ गई। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। मैं चाहता हूँ कि आप ज़िंदगी में हमेशा ग्रोथ करें और अपनी देश की सेवा करें, चाहे किसी भी फील्ड में जाए। मिलते हैं, अगर आप पेड बैच में आते हैं या आप लाइव क्लास में आते हैं, दोबारा अपने फिजिक्स और साइंस से टेक को लेकर मिलेंगे। टिल द टाइम थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।